राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। चित्त निर्मल हो महाराज जी, चित्त निर्मल हो। बालकों का चित्त प्रायः स्वाभाविक रूप से निर्मल होता है। मलिनता तो धीरे धीरे देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों के संग से मलिनता थी। बालकों का चित्त तो स्वाभाविक निर्मल होता है। एक ऐसी विचित्र घटना है तो दूसरे तरह की घटना, लेकिन हम उसको कह देते हैं और शायद पहली बार कह रहे हैं। एक महापुरुष थे स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी, बरुआ सागर वाले स्वामी, बहुत अच्छे संत थे। तो उनके यहाँ काशी के पंडितों कई विद्वान बैठे थे और वहां चर्चा चल रही थी गायत्री के ध्यान के विषय में। तो स्वामी जी गायत्री का ध्यान अलग अलग तरीके का वर्णन है। प्रातः काल ये, मध्याह्न में अलग, सायंकाल को अलग, एक पंचमुख अलग है गायत्री का ध्यान। उसमें सब एक मत नहीं है, किसी ने कोई मत स्वीकार किया, किसी ने कोई मत स्वीकार किया, किसी ने कोई मत स्वीकार किया। तो पंडितों की चर्चा, नहीं नहीं ये ध्यान है, नहीं नहीं ये ध्यान है, इस तरह की चर्चा हो रही थी। और स्वामी जी शांत भाव से श्रवण कर रहे थे। तो दास अवस्था छोटी ही थी, 10 वर्ष से भी कम आयु रही होगी। हम वहीं थे उनके निकट। अब बिना पूछे तो बीच में छुकुर छुकुर नहीं करना चाहिए, बीच में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इतना हो समय कहाँ। तो हमने कहा स्वामी जी ये तो सब बेकार की चर्चा कर रहे हैं। तो हंसने लगे। क्यों? हमने कहा जैसे ही हाथ में माला लेकर जप की आरंभ किया जाता है, तत्काल गायत्री जी प्रकट हो जाती हैं। ऐसी ऐसी, ऐसा हंस है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसी अवस्था है, ऐसा स्वरूप, पूरा वर्णन कर दिया। और मेरा ऐसा कान पकड़ा, ऐसे ऐंठा धीरे से, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। चुप हो गए। तो उनमें से एक पंडित जी बोले, अच्छे विद्वान थे, बोले अरे भाई तुमको ये लबारपना किसने सिखा दिया? क्या बोले? क्यों? बोले हम तो बूढ़े हो गए गायत्री जपते जपते, हमें तो दर्शन भय नहीं कि माला लेती तो दर्शन हो जाए। तो ये दर्शन है क्या? जबकि उस अवस्था में कोई झूठ बोलने का प्रयोजन क्या है? जब वो सभा विसर्जित, तब स्वामी जी ने कहा कि देखो यहां तुम मेरे निकट रहते हो तो तुम्हें जो कुछ अनुभूति हो जाए उसको लोगों के बीच में मत बोल दिया करो, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करेंगे। वे विश्वास नहीं करेंगे तो उनकी हानि तो हो ही जाएगी, और तुमको जो कुछ भगवत कृपा से अनुभव में आ रहा है ये बंद हो जाएगा, तो तुम्हारी हानि होगी, और जो अविश्वास करेंगे उनकी हानि होगी। इसलिए सबके सामने नहीं बोल रहा। बालक स्वभाव से निर्मल होते हैं। और जब, इसीलिए महाराज जी, इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानियो। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा 5 वर्ष की आयु से ही बालक बालिकाओं को भजन में लगा देना चाहिए। इसीलिए कहा क्योंकि उस काल में चित्त की स्वाभाविक निर्मल अवस्था होती है, और उस काल में यदि ठाकुर जी के नाम रूप लीला का स्वाद मिल गया तो वो कोमल मन पर ऐसी अमिट छाप पड़ जाती है कि फिर क्या कहना, फिर तो आनंद हो गया। गृहस्थाश्रम में बालक बालिकाओं के निर्माण में केवल 10 वर्ष सावधानी गृहस्थ पुरुषों को रखनी है। कितने वर्ष? 10 वर्ष। मनु महाराज कहते लालयत 5 वर्षाणी, 5 वर्ष तक तो लालन है, 10 वर्ष तक सावधानी है। यदि 10 वर्ष तक आपने स्वयं भजन करते हुए उनको भजन में लगा दिया, ठाकुर सेवा में लगा दिया, नाम जप में लगा दिया, तो कितनी आयु होगी? 5 तो वे चले गए खेलने खाने के, अब कितने हुए? 10। कितने साल हो गए? 15 वर्ष। 15 वर्ष की आयु तक यदि आपने सावधानी रख ली तो वह ऐसी जीवन की भूमिका बन जाएगी जो कभी नष्ट होने वाली